नमस्कार। लोक टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश सिंह। आज पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन और रूस के युद्ध पर टिक गई हैं। रूस जैसा बड़ा देश यूक्रेन जैसे छोटे देश पे पिछले 24 घंटे से लगातार हमले कर रहा है। पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि आखिर इसकी वजह क्या है, इसमें अमेरिका की क्या भूमिका है, नेटो फोर्सेस की क्या भूमिका है और क्या ऐसी वजह है कि एक दौर में अपने ही सहयोगी रहे यूक्रेन पर रूस ने हमला बोल दिया है। पुतिन है कि युद्ध रोकने का नाम नहीं ले रहे और यूक्रेन छोटा देश होने के बावजूद झुक नहीं रहा है। पूरी दुनिया यूक्रेन की मदद के बजाय पुतिन से युद्ध रोकने की गुजारिश लगातार कर रही है, लेकिन इसका कोई लाभ होता नहीं दिख रहा है। इस बारे में सामरिक दृष्टिकोण से इस युद्ध का क्या मतलब है, क्यों लड़ाई हो रही है और किस वजह से अमेरिका और रूस की तनातनी यूक्रेन पे बरसी है, इसे समझने के लिए हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट है उदय शंकर सिंह। स्वागत है सर आपका। सर, रूस जैसा बड़ा देश अपने ही एक पुराने सहयोगी देश यूक्रेन पे पिछले 24 घंटे से लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका जिसके भरोसे यूक्रेन था, उसने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। एक दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने संबोधन किया है और कह दिया है कि अमेरिका की सेना जो है वो यूक्रेन के लिए युद्ध नहीं लड़ेगी। आखिर इस लड़ाई की क्या वजह है और क्यों रसिया और यूक्रेन के बीच ये युद्ध हो रहा है? देखिए, इसमें रसिया का ये है कि पहले जो यूक्रेन जो है एक छोटा सा देश था, उसके बाद से रसिया उसी का अपना एक पार्ट था। अगर रसिया यूक्रेन अमेरिका के तरफ आता है तो चूंकि ये बॉर्डर रसिया के साथ पूरा बॉर्डर लगता है यूक्रेन का, और यूक्रेन के पास अगर रसिया ये नाटो जो देश हैं 5, इन लोगों ने यूक्रेन को अपने नाटो में शामिल करने के लिए ये किया है कि अभी तक शामिल हुआ नहीं है, लेकिन उन लोगों ने शामिल करने के लिए सहमति बनाई है। तो रसिया समझता है कि अगर ये सहमति बन जाता है और यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो अमेरिका का हथियार या सैनिक रूस के यूक्रेन में घुस जाएंगे और रूस के नज़दीक हो जाएंगे, रूस के बॉर्डर के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए रूस को भी इससे खतरा होगा, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएगा। नेटो जो है वो 30 देशों की सेनाओं का समूह है। उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देश हैं। सोवियत संघ 1991 से पहले सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका ने लामबंदी शुरू की थी। 1949 में नेटो का गठन हुआ। उस समय 12 देशों को मिला करके, 12 देशों की सेनाओं को मिला करके नेटो फोर्सेस का गठन किया गया। इसका मकसद रसिया को घेरना था, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस 2 सबसे बड़े ताकत बनकर उभरे थे। अमेरिका ने एक साजिश रची दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने रहने के लिए, और रसिया को कमज़ोर करने के लिए नाटो का गठन हुआ। धीरे धीरे उसमें कई देश शामिल होते गए। सोवियत संघ टूट भी गया और उसके भी कई देश नेटो में शामिल हो गए। अभी तक ऐसा कोई भी देश नहीं है जो रूस की सीमा से सटा हुआ हो और नाटो का सदस्य हो। यूक्रेन ऐसा पहला देश था जो अगर नेटो में शामिल हो जाता तो नेटो फोर्सेस के हथियार रूस की सीमा पर पहुंच जाते। निश्चित तौर पर यह किसी भी देश की सामरिक शक्ति को चुनौती देने के समान है। लेकिन क्या इसका हल लड़ाई थी? ऐसा होना चाहिए था? देखिए, इसका हल तो बातचीत से संभव हो सकता था, सब लोग ये कर सकते थे, लेकिन रसिया जानता था कि बातचीत से ना अमेरिका मानेगा, ना ब्रिटेन मानेगा, ना फ्रांस मानेगा, इन नेटो देश जो हैं ये नहीं मानेंगे। इसलिए उन्होंने अपना युद्ध का अभ्यास के पहले अपना ये बनाया कि युद्ध अभ्यास किया जाए। एक्चुअली उनके दिमाग में था कि एक बैग लड़ाई ही किया जाए, लेकिन लड़ाई न समझकर उन्होंने युद्ध अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया और अपनी फौजें भेजना, टैंक भेजना और सामरिक स्थिति से पूरे बॉर्डर पर खड़ा चौतरफा घेरा दिया।
और जब उन्होंने देख लिया कि हम बिल्कुल मजबूत हो गए हैं, पूरा मतलब सब सामरिक तरीके से हर जगह से रसद वगैरह हर एक चीज़ पहुंच गया है, तो उन्होंने क्या किया कि यूक्रेन के पूर्वी इलाका जो है उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया। सर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक दिन पहले जो मीडिया और अपने देश को संबोधित किया है, उसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उन्हें भरोसा दिया था कि युद्ध जैसे हालात में मदद करेंगे, और अब पीछे हट गया है। कुल मिलाकर कहें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना यह है कि उन्हें इस लड़ाई में आगे बढ़ाकर अकेला छोड़ दिया गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया रसिया के खिलाफ अपनी दुश्मनी निभाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बलि का बकरा बनाया है। और ऐसा ही जो कमज़ोर देश है और उनका अपना जो सिद्ध हो जाता है, अपना काम सिद्ध हो जाता है, तो इसी तरह छोड़ दिया जाता है। इसलिए हर देश को अपना पूरा समृद्ध होना चाहिए। जैसे भारत हम लोग का देश है, अब जो हम लोग सामरिक जो है अपना बढ़ाएं, आर्म्स बढ़ाएं, अम्यूनिशन बढ़ाएं, सब हर एक चीज़ के लिए हम लोग जब बढ़ाना चाहिए, ताकि किसी के ऊपर लड़ाई पर किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। अमेरिका ने कहा है कि रूस के खिलाफ कई सारे आर्थिक पाबंदियां लगाई जाएंगी। इन आर्थिक पाबंदियों का उस देश पे क्या असर होगा और इसके क्या मायने होते हैं? उससे कोई खास असर नहीं पड़ेगा रूस को, क्योंकि रूस का जीडीपी जो है 2 से 3 या 4% तक नीचे आ सकती है, लेकिन उसके ऊपर, उसके देश के ऊपर कोई खास असर नहीं होगा। अच्छा, इस जंग का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर किसी भी तरह से पड़ेगा? पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें जो है पेट्रोलियम पदार्थ जो है महंगा हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का पेट्रोलियम पदार्थ जो है अरब देशों से आता है। रूस भी सप्लाई करता है पेट्रोलियम पदार्थ है, तो अब रूस तो रोक देगा पेट्रोलियम पदार्थ नहीं हो, तो हर देश जो है पेट्रोलियम पदार्थ के लिए ओपेक देशों के पीछे मतलब जाना चालू कर देगा। आप समझिए कि अरब देशों के साथ, तो जब एक जगह अरब देश के पास सब लोग पहुंचेंगे तो ये है कि उसका डिमांड ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो वो ऑयल की दाम बढ़ा देगा वो, तो इसलिए पेट्रोलियम पदार्थ महंगा होगा। गुरुवार को रसिया ने जब हमले शुरू किए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पुतिन से मिलने चले गए थे। आपने टीवी पे देखा होगा। अमूमन माना जाता है कि जंग में जिस देश के प्रतिनिधि के पास दूसरे देश के प्रतिनिधि जाते हैं उस देश का समर्थन किया जाता है। जब पूरी दुनिया रसिया की निंदा कर रही है, ऐसे समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का वहाँ जाना भारत के लिए क्या संदेश देने वाला है? ये तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं, वो तो खुद दिवालिया हैं, वो इसलिए वहाँ जाते हैं कि चूँकि अब हमारे ऊपर अगर हमला हो तो रूस मदद करेगा। चूँकि चीन जो है रूस के साथ है और पाकिस्तान भी रूस के साथ है, तो इसलिए वो वहाँ गए हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं साथ देने के लिए। इस लड़ाई में भारत ने अपना रुख स्पष्ट रखा है, ना तो रूस की मदद की बात कही है, ना ही यूक्रेन के खिलाफ बात कही है। भारतीय प्रधानमंत्री ने जो पुतिन से बातचीत की है, उन्होंने बातचीत के जरिए ही समस्या के समाधान का सुझाव दिया है। पाकिस्तान का वहाँ जाने का क्या ऐसा असर हो सकता है कि भविष्य में अगर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो तो रसिया भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा हो? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान खुद ही लड़ेंगे। हो सकता है कि चीन मदद कर सके, लेकिन रशिया नहीं मदद कर, चूँकि रशिया हम लोग को आज से नहीं, बहुत स्वतंत्रता जब हुआ था उससे, अब उसके साथ साथ बहुत दिनों से वो हम लोग के साथ है। और ये दोस्ती जो है अभी भारत के प्रधानमंत्री ने ही बोला है कि रशिया को युद्ध रोकना चाहिए, युद्ध रोक के। तो मुझे नहीं ये समझ में आता है कि वो इंडिया के खिलाफ जाएंगे। एक और चीज़ है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो पूर्वी यूरोप है जहाँ से उसकी सीमाएं लगती हैं वहाँ नाटो का विस्तार न हो, और बार बार मांग के बावजूद अमेरिका चाहता है कि रूस के आसपास नाटो फोर्सेस का विस्तार हो। तो क्या अमेरिका लगातार रसिया को युद्ध के लिए भड़का नहीं रहा है? हाँ, यही वजह है कि रशिया जो है गुस्से में आकर
और ये बृहद जो है रशिया बनाना चाहता है, जो पहले था, और ये होकर ही रहेगा। मेरे ख्याल से युद्ध रुकने वाला नहीं है। युद्ध होकर ही रहेगा, इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है। एक और चीज़ बताइए, अमेरिका ने जैसे यूक्रेन को भरोसा दिया था कि हम आपके साथ युद्ध में मदद करेंगे और कुछ नहीं, सीधे अगर सेना भी नहीं भेजें तो बैक सपोर्ट भी देंगे, लेकिन बाइडन ने कल हाथ खड़े कर लिए हैं। तो इस तरह से अमेरिका का एक रिकॉर्ड रहा है कि छोटे देशों को आगे बढ़ाकर अपने दुश्मनों के खिलाफ और पीछे हट जाता है, अपना हित साधता है। इससे दुनिया को क्या सबक लेनी चाहिए और भारत इससे किस तरह से सबक ले सकता है? क्योंकि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपतियों की काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ी हैं और अतीत में अमेरिका ने भारत के साथ भी दगाबाजी की है। हम लोग का ऐसा है कि ये देखा जाता है कि जो देश छोटे हैं उनसे बड़े देश जो है फ़ायदा उठाते हैं अपना निर्यात करने के लिए, अपना साजो सामान बेचने के लिए उनसे फ़ायदा उठाते हैं। और जब फ़ायदा सज जाता है, कोई देश अटैक करता है, तो डायरेक्ट ये लोग नहीं जाते क्योंकि इनमें इनका नुकसान होगा। तो हम लोग का तो सबक भारत के लिए यही है कि भाई हम लोग सबल बने, स्ट्रॉन्ग बने और हर चीज़ अपना प्रोटेक्शन करें। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद दर्शकों। तो हमारी ये कोशिश थी कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग हो रही है उसकी वजह क्या है, किस कारण से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और इसके परिणाम किस तरह के हो सकते हैं, इस बारे में हम स्थिति स्पष्ट कर सकें। लेफ्टिनेंट साहब ने बहुत अच्छी तरह से इस बारे में स्थिति स्पष्ट की है। एक बार फिर आपका शुक्रिया सर। आप देख रहे थे लोक टीवी न्यूज़। हमारा टैगलाइन है लोगों की आवाज़। हमें और मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।